जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हमारे मंदिर पर चल रही थी जोरों तोरों से तैयारियां। छोटू भाई ने बोला कि पंखे की व्यवस्था नहीं है यार, गर्मी लगेगी, तो छोटू भैया लेके आ चुके थे पंखा को उन्होंने ऑन करने के लिए पूरी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। अब बारी थी पंखे को सेट करने की। एक पंखड़ी सेट हो चुकी थी, इतने में ही हमने देखा कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो भैया ने लाइट को भी लगवा दिया था। अब बात थी यहाँ पर इसको ऑन करने की और देखने की क्या सीन है इसका। भाई तीनों पंखड़ियाँ यहाँ कस के तैयार हो चुकी थी। अब बात थी लाइट ऑन होने के बाद की। भाई क्या ही दिख रहा था, अंधेरे से उजाला हो गया एकदम। मंदिर को देखा, बड़ा ही सुकून मिल रहा था, लेकिन अभी साफ़ सफाई ठीक से नहीं हुई थी मंदिर की, क्योंकि तैयारी अभी कंटिन्यू चल रही थी। छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद बड़ा ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि ये बड़े सुकून से खेल रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। वंश भाई भी हमारे फुल एंजॉय में थे, भैया के साथ में छोटू भैया, और सारा एंजॉय हो रहा था भाई इधर। अब बात थी मंदिर की सफाई की, तो भैया ने जिम्मेदारी उठा ली थी, भैया साफ सफाई कर रहे थे। उसके बाद पंखे लगाने का वक्त आ चुका था। पंखे लगाने के लिए छोटू भैया ऊपर चढ़ चुके थे, तुम्हारा भाई पकड़ के खड़ा था नीचे पंखा। वंश से कुछ बातचीतें हुई, फिर उसके बाद पंखा छोटू भैया ने हाथ में ले लिया। उसके बाद छोटू भैया को बैलेंस नहीं हो रहा था। इधर भैया भी कहाँ कम थे, भैया ने बोला हम भी किसी से कम नहीं, फटाफट से ऊपर चढ़ जाएंगे और लाइट को भी ऑन कर देंगे, लाइट की कोई कमी नहीं दिखेगी। भैया ने बल्ब को चेंज किया। उसके बाद बच्चों को देखने के बाद बड़ा ही सुकून मिल रहा था। मंदिर के अंदर भोलेनाथ भी तैयार थे कि जल्दी से करो भाई, कान्हा जी का बर्थडे है। पंखा ऊपर चल के रेडी हो चुका था, ऊपर इधर घंटे का भी लगे ही पड़े थे। पंखा ये भी रेडी हो चुका था। अब बात थी आगे के प्रोग्राम की। हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रह रही थी, वो था केक। कान्हा जी का बर्थडे और केक न कटे। केक हमारा पैक हो चुका था, सीधे जाने की बारी थी मंदिर पर। साथ में छोटू भैया इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से भैया केक पैक कर दो, 12 बजने वाले हैं। जब हम मंदिर पर वापस आए तो हमने देखा कि भाई बहुत सारी भीड़ हो चुकी है, भक्तगण आ चुके हैं, अपना भजन कीर्तन हो रहा है। तो उसके बाद का क्या सीन था, फिर छोटी छोटी बच्चियों ने किया डांस और उसके बाद बजी इनके लिए क्लैपिंग। वक्त आ चुका था पूजा का। पूजा की तैयारियां चल रही थी बहुत जोरों तोरों से। हम तो बैक बेंचर रहे हैं, सबसे पीछे ही रहते हैं, हमेशा एंजॉय करते भाई, सबसे लास्ट में रह गए। फिर मेरा दिल नहीं माना तो मैं भक्तों के बीच में आके लगाने लगा परिक्रमा। कान्हा जी अपने भक्तों को देखने के बाद बड़े ही प्रसन्न थे। वो बोल रहे थे आप भूखे हो सुबह से, कुछ खा लो यार और जल्दी से पूजा कर दो, क्योंकि तुम्हारा चांद मैंने निकाल दिया है। अब प्रसाद हमें मिल चुका था। सो थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग से जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा को भी फॉलो कर लो।